समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। अभी देखो यहाँ पर ये चीज जो अभी जस्ट मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया, साइड बाय साइड। अब अगर आप देखोगे तो देखो ये वायर इससे लगा हुआ है, अब यहाँ पर ये जो है अंदर को ये एक ग्रेफाइट रॉड होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ ये वायर इससे जब जुड़ा तो अंदर का जो ग्रेफाइट है वो एज अ कंडक्टर वर्क करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली ये वायर इस ग्रेफाइट रॉड से जुड़ गया। अब यहाँ का जो सर्किट है वो एकदम स्ट्रेट सर्किट हो गया। ये वायर यहाँ से, फिर यहाँ पर देखो ऊपर जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां से दूसरा वायर जुड़ा। अब हमेशा ऑपोजिट टर्मिनल्स जुड़ेंगे, तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है जो ऊपर की तरफ हमें नजर आ रहा है, तो ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे वाली बैटरी के या दूसरे वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करने के लिए ही इस वायर को नीचे ज्वाइन किया है। अब फिर से ये ग्रेफाइट रॉड के थ्रू ज्वाइन हो गया, फिर से ये पॉजिटिव वाला नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, सेल को उल्टा रख दिया है, पॉजिटिव नीचे कर दिया, नेगेटिव ऊपर कर दिया। तो ये वायर डायरेक्टली यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर ये ग्रेफाइट रॉड के थ्रू एक कनेक्शन हो गया। अब ये पॉजिटिव जो है इसका, अब देखो ये सेल को उल्टा रखा है, इसका पॉजिटिव ऊपर मार्क्ड है, नेगेटिव नीचे मार्क्ड है। तो ये वायर डायरेक्टली यहाँ ज्वाइन करोगे, फिर ये एक ग्रेफाइट रॉड के थ्रू एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। अब ये वायर आगे के आप जितनी भी सेल्स रखना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो जो साइड बाय साइड प्लेस्ड होती हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ओके, ये जो वायर्स हैं, जो मेटल स्ट्रिप्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन मेटल स्ट्रिप्स से कनेक्ट हो जाते हैं एंड एक डायरेक्ट कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं। ओके, अगर आप सेल्स को देखोगे तो उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स मार्क्ड होते हैं। पॉजिटिव प्लस साइन और नेगेटिव माइनस साइन बना करके रिप्रेजेंट किया होता है, यूजुअली प्रिंटेड होता है इन सेल्स के ऊपर। ओके, ना देखो, सर्किट डायग्राम जो भी हम बनाते हैं उस सर्किट डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम का मतलब क्या, देखो एक सर्किट जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सर्किट का मतलब कि जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो एक सेल है, इस सेल से एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक टर्मिनल तो डायरेक्टली बल्ब से कनेक्टेड है, बट दूसरा टर्मिनल डायरेक्टली बल्ब से नहीं कनेक्टेड है। ऐसा हमने क्यों किया, सपोज अगर आप दोनों टर्मिनल्स को बल्ब से डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब हमेशा ग्लो करता रहेगा। अगर आपको इस बल्ब को बंद करना हो या ऑफ स्विच ऑफ करना हो, इस बल्ब को इसका ग्लोइंग ऑफ करना हो, तो उसके लिए आपको इस कनेक्शन को ही हटाना पड़ेगा, राइट। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं कि एक वायर से जनरली बीच में हम एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये स्विच जैसा कुछ बना दिया है, जिससे एक टर्मिनल को कनेक्ट किया, फिर दूसरे टर्मिनल को बल्ब में लगा दिया। ओके, तो ये जो लाइव सर्किट होता है ना, इस लाइव सर्किट को जब हम पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। फाइन ना, अब ये जो सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, देखो हमारा ये बल्ब है, तो हमने इस बल्ब को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, राइट। अब ये वायर है, स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या हो रहा था, वायर्स। जब हमने सिंबल्स पढ़ा तो वहां देखा कि वायर्स को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है यहाँ पर हमारा सेल, इस सेल से एक दूसरी वायर से ज्वाइंट है हमारा स्विच, और ये जो स्विच है वो डायरेक्टली बल्ब से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा स्विच सॉरी सर्किट डायग्राम है। ओके ना, बल्ब तभी ग्लो करेगा जब स्विच ऑन पोजीशन पर होगा, यानी कि देखो ये स्विच का कैसा है, ये स्विच ऑन पोजीशन पर है। ओके, तो जब ये स्विच ऑन पोजीशन पर होता है, इस टाइम पर जो सर्किट होता है उसको हम क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। ओके, क्यों क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं, देखो अगर आप इस पूरे सर्किट को ध्यान दोगे तो हर तरह से पैक है, कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी डिसकंटिन्यूएशन नहीं है या ब्रेक नहीं है। ओके, अगर आप देखोगे, अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि मैम अगर हम यहाँ देखें तो थोड़ा सा जगह है, नहीं ये जगह नहीं है, ये बैटरी का सिंबल है, राइट। तो अगर आप देखो तो ये पूरी पूरी बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, इसलिए बैटरी एक पूरी होती है। सो यहाँ पर ये जगह नहीं है, जस्ट ये सिंबल के बीच का प्लेस है। ओके, तो जब स्विच ऑन होता है उस समय सर्किट क्लोज होता है, यानी कंप्लीटली पैक होता है, एक ऐसा पूरा बॉक्स नुमा डायग्राम बन जाता है। ओके,
बल्ब तभी ग्लो करेगा जब सर्किट ऑन हो, सॉरी सर्किट क्लोज होगा एंड स्विच ऑन होगा। अब देखो बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा? जब भी बल्ब ग्लो करता हुआ साइन होगा, या जब भी सर्किट बना है उसमें बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं, वो आपको ये वाली जो साइन बनी है ना बल्ब के ऊपर ऐसे सन वाले जो साइन होती है वो वाली, तो ये साइंस रिप्रेजेंट करती है, जो लाइंस बनी है छोटी छोटी बड़ी बड़ी वाली, वो रिप्रेजेंट करता है कि बल्ब ग्लो कर रहा है। और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो बल्ब को डायरेक्टली बस ऐसे बनाया रहेगा, इसके ऊपर की लाइंस नहीं होंगी। ओके, now, if the bulb is in the bulb, there is a thin wire called filament which glows when an electric current passes through it. अगर आप सोडियम बल्ब देखोगे, वो जो पहले आते आया करते थे बल्ब जो येलो कलर के जलते थे, मे बी आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो प्रॉपर नजर आते हैं। ये आज के टाइम पे जो हम एलईडी लाइट्स यूज करते हैं या बहुत सी जगह सीएफएल्स यूज होते हैं, उसमें ये फिलामेंट्स हमें नजर नहीं आते। ओके, तो वो जो पहले के सोडियम बल्ब्स हुआ करते थे येलो कलर में जलने वाले, उसमें फिलामेंट्स कंप्लीटली क्लियरली विजिबल होता था। ओके, तो जो भी बल्ब्स होते हैं उन सब के अंदर एक बहुत ही पतली सी वायर होती है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और यही फिलामेंट ग्लो करती है जिससे हमें पूरा उजाला मिलता है। ओके, और जब बल्ब फ्यूज हो गया, इसका मतलब कि ये जो फिलामेंट है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गया, ये फिलामेंट कहीं से तो टूट गया, जिसके चलते जो करंट का फ्लो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, बीच में ही वो करंट सप्लाई रुक गई। तो करंट सप्लाई अगर रुक गई तो बल्ब भी ग्लो करना बंद हो जाएगा। ओके, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट क्लोज्ड नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, बल्ब को ग्लो करने के लिए देखो, जैसे यहाँ पर ये सर्किट क्लोज नहीं है, ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो जब स्विच ऑफ होता है उस टाइम पर जो सर्किट होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट? क्योंकि ये जो होता है, अब ये कंप्लीट बॉक्स नुमा नहीं बनता, यहाँ से एक ओपन स्पेस बन जाती है, जैसे आप देखो स्विच के यहाँ पे जगह है, राइट? तो ऐसे टाइम पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ना सिर्फ बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। ओके, नाउ you might have noticed that a glowing electric bulb become warm। ओके, ना ही ना सिर्फ बल्ब, हर वो चीज जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अगर वो ज्यादा देर तक आप उसका यूज करोगे या ज्यादा देर तक वो इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्क कर रही है तो गर्म हो जाती है। जैसे हमारा मोबाइल फोन बहुत देर तक चार्जिंग में लगा के छोड़ दे या बहुत देर तक काम करें हम उस मोबाइल फोन पे, तो हमारा मोबाइल फोन भी इवन गर्म हो जाता है। जो बल्ब होता है जब जल रहा होता है उसको स्विच ऑफ करो, फिर अगर आप उसको टच करोगे तो वो गर्म होगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं तब वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, उसी एनर्जी के चलते ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो हमें पता चलती है। ओके, ना द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। जो की है और या फिर स्विच है, हम उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं सर्किट में। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बैटरी प्लेस कर दिया, यहाँ पर मैंने की लगा दिया। ओके, दिस इज द की, और यहाँ से फिर मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे बल्ब लगा दिया। ओके, अब इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, आपको चाहिए कि बल्ब यहाँ नहीं लगाना है, आपको साइड में लगाना है, तो वेरी फाइन, आप बल्ब को साइड में लगा दो, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दो, यहाँ पर आपका स्विच लगा लो, ऐसे बल्ब को कनेक्ट कर दो। आप इसकी प्लेस चेंज कर सकते हो, कहीं भी बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी स्विच, कहीं भी जो अप्लायंस लगा रहे हो, बल्ब लगा रहे हो वो लगा सकते हो, या स्विच लगा सकते हो। ठीक है, देखो की और स्विच, की स्विच का दूसरा नाम हम की यूज करते हैं, स्विच के लिए जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो की यूज करते हैं। ओके, ना when the switch is on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete। फाइन, हमेशा मैंने क्या बोला, क्लोज्ड रेक्टेंगल जैसा थिंग फॉर्म होगा। ओके, को बिल्कुल क्लोज्ड, कोई जगह नहीं रहेगी। तो ऐसे जब होता है तो हम बोलते हैं जो सर्किट है या फिर जो टर्मिनल है वो कंप्लीट है। ओके, और जब सर्किट क्लोज्ड है तब भी इसका मतलब है कि जो सर्किट है वहां पर स्विच ऑन है, तभी ये सर्किट क्लोज हुआ है। ओके, तो क्लोज सर्किट, कंप्लीट
सर्किट दोनों ही कंडीशन में जो स्विच होता है, स्विच ऑन पोजीशन में होता है, स्विच ऑन पोजीशन में सर्किट क्लोज्ड एंड कंप्लीट होती है, ओके। और तभी करंट फ्लो करता है जब सर्किट हमारी क्लोज्ड है एंड कंप्लीट है, फाइन। ना when the switch is off position the circuit is incomplete, switch off रहेगा इसका मतलब कि switch off कैसे होगा, एक हिस्सा ऊपर होगा एक हिस्सा नीचे होगा। अब ये switch off की कंडीशन है तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो गई, तो इस टाइम पर जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट सर्किट होगी और सर्किट कैसी होगी, ओपन टाइप ऑफ द सर्किट होगी, और इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा किसी भी पार्ट में, ओके।